नमस्ते। अच्छा, एक बात बताइए, हम सब हर रोज यूपीआई का इस्तेमाल तो करते ही हैं, है ना? सब्जी खरीदने से लेकर बड़े-बड़े बिल भरने तक ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि 6 फरवरी 2026 से यूपीआई का भविष्य कैसा होने वाला है और इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। पूरी दुनिया में जितने भी रियल टाइम पेमेंट्स होते हैं ना, उनमें से लगभग आधे मतलब 49% अकेले भारत में यूपीआई से होते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और बहुत जल्द ही हर महीने 17 अरब ट्रांजैक्शन होने लगेंगे। तो साफ है, ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये तो हमारे देश की डिजिटल इकोनॉमी की असली धड़कन है। तो सवाल ये उठता है कि ये नए नियम आखिर हैं क्या? देखिए, इनको समझने के लिए बस ये 3 शब्द याद रख लीजिए: तेजी, सुरक्षा और नियंत्रण। जी हाँ, यही वो 3 मजबूत पिलर्स हैं जिन पर यूपीआई का पूरा भविष्य टिका हुआ है। चलिए इन तीनों शब्दों को थोड़ा और आसान बनाते हैं। तेजी का मतलब है पेमेंट अब और भी फास्ट होगा। सुरक्षा मतलब हमारा पैसा और भी ज्यादा सेफ रहेगा। और नियंत्रण का मतलब अब हमारे पैसे पर हमारा कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सिंपल है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं तेजी की, यानी स्पीड की। याद है, जब हम दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और वो गोल गोल घूमने वाला लोडिंग का पहिया चलता रहता है, हम सबने उसका इंतजार किया है। खैर, अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। पहले जहां एक पेमेंट में 30 सेकंड तक का टाइम लग जाता था, अब वही काम सिर्फ 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। मतलब सीधा आधे से भी कम टाइम। सोचकर देखिए, इससे छोटे दुकानदारों का कितना कीमती वक्त बचेगा। दुकानों पर लंबी लाइनें कम हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। लेकिन ये जादू होगा कैसे? इसका सारा राज छिपा है एपीआई में। आप एपीआई को पेमेंट ऐप्स और बैंकों के बीच का एक, कह सकते हैं, सुपर हाईवे समझ लीजिए। नए नियमों से ये हाईवे और भी चौड़ा और तेज हो रहा है ताकि पेमेंट की गाड़ी कभी भी ट्रैफिक जैम में न फंसे। और अब बात करते हैं उस सबसे बुरे अनुभव की, जब पेमेंट फेल हो जाता है, अकाउंट से पैसा कट जाता है और फिर शुरू होता है रिफंड का वो लंबा और थका देने वाला इंतजार। ये हम में से लगभग हर किसी की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक रहा है। लेकिन अब ये चिंता भी पुरानी बात होने वाली है। वो 24 से 72 घंटे का इंतजार, उसे भूल जाइए। अब अगर पैसा फंसता है तो वो उसी दिन या कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगा। और हाँ, ये पक्का करना अब पूरी तरह से बैंकों और पेमेंट ऐप्स की जिम्मेदारी होगी। चलिए, स्पीड की बात तो हो गई, लेकिन हमारे पैसे की सेफ्टी का क्या? तो अब बात करते हैं यूपीआई के दूसरे और तीसरे पिलर की, सुरक्षा और नियंत्रण। क्योंकि आखिर में पैसा हमारा है, तो नियम भी हमारे ही होने चाहिए। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या किसी और सब्सक्रिप्शन के लिए ऑटो पे का इस्तेमाल होता है। कई बार बिना बताए ही पैसे कट जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियम के तहत हर ऑटो पेमेंट से पहले आपकी मंजूरी लेनी जरूरी होगी। मतलब आपके पैसे पर पूरा का पूरा कंट्रोल आपका होगा। सेफ्टी को और मजबूत बनाने के लिए एक और बहुत बड़ा नियम आया है। अगर कोई यूपीआई आईडी 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, तो वो अपने आप बंद कर दी जाएगी और उसे दोबारा चालू कराने के लिए फिर से केवाईसी करवाना होगा। इससे उन फर्जी अकाउंट्स पर लगाम लगेगी जो धोखाधड़ी के लिए यूज होते हैं। अच्छा, ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। यूपीआई की जो सफलता की कहानी है, वो अब भारत से निकलकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। 2016 में एक छोटी सी शुरुआत से लेकर आज दुनिया भर में छा जाने तक यूपीआई का सफर सच में बहुत शानदार रहा है। और अब 10 सेकंड के पेमेंट जैसे इन नए नियमों के साथ ये एक बिल्कुल नए और रोमांचक दौर में कदम रखने जा रहा है। फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल और ये लिस्ट तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश आज यूपीआई को अपना रहे हैं। और सोचिए, जब आईएमएफ जैसी संस्था ये कहती है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम बनने वाला है, तो ये हम सब भारतीयों के लिए कितने गर्व की बात है। तो इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, हमारा यूपीआई अब पहले से कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा सुरक्षित और कहीं ज्यादा भरोसेमंद होने जा रहा है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये तो डिजिटल पेमेंट के अनुभव में क्रांति है। तो चलिए आखिर में एक छोटा सा सवाल, ये नए नियम क्यों लागू किए जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है ए, ताकि डिजिटल पेमेंट और भी तेज और सुरक्षित हो सकें।
इन सभी बदलावों का बस एक ही मकसद है, हमारे डिजिटल पेमेंट के अनुभव को पहले से कहीं बेहतर बनाना। इस तरह के और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल MB9TV को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।